नमस्कार, आप सबका द स्टोरी टेलर चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक नटी पटी केव की। नटी पटी गुफा, वो 27 घंटे की वो जंग जहां एक इंसान, जिंदा इंसान, हमेशा के लिए अंधेरों में रह गया। आप कल्पना कीजिए कि आप जमीन से 100 फीट नीचे हैं, चारों तरफ पत्थर है, इतनी तंग जगह कि आपको दोनों हाथ पूरी तरह फैला नहीं सकते, सांस लेना मुश्किल है, शरीर उल्टा लेटा हुआ है और धीरे धीरे आपके सिर का खून भरने लगा। आप चिल्लाना चाहते हैं लेकिन आपकी आवाज़ पत्थरों से टकराकर वापस आपके कानों में ही गूंज जाती है। आप सोचिए, अगर आपको पता चल जाए जिस रास्ते से आप फंसे हैं आप वहाँ से वापस निकलने की कोई जगह नहीं बची और ऊपर की दुनिया, बाहरी दुनिया आपको बचाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हर बीतता मिनट आपकी मौत को करीब ला रहा हो। तो यह कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं, यह एक 24 वर्षीय जॉन एडवर्ड जोन्स की सच्ची घटना है। ये एक ऐसी घटना है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसके बाद अमेरिका की मशहूर गुफाओं में से एक नटी पटी केव को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो चलिए आइए हम जानते हैं आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ, आखिर बचाव दलों ने क्या किया, जॉन जो इस किरदार का मुख्य पात्र है आखिर गलत सुरंग में पहुंचा कैसे, रेस्क्यू टीम ने 27 घंटे तक क्या क्या कोशिशें की और क्यों आखिरकार पूरी गुफा को एक ही अंतिम समाधि बना दिया गया। यह कहानी कमजोर दिल के लिए नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रोमांचक दिन जो कभी खत्म नहीं हुआ। 24 नवंबर 2009 अमेरिका के यूटा राज्य के थैंक्सगिविंग की छुट्टियां चल रही थी। 24 वर्षीय जॉन एडवर्ड जोन्स अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने घर आए थे। जॉन मेडिकल स्कूल के छात्र थे, शादीशुदा थे, उनकी एक छोटी बेटी थी और उनकी पत्नी दूसरे बच्चों की उम्मीद भी कर रही थी, शायद उन्हें दूसरा बच्चा होने वाला होगा। बचपन में जॉन कई बार नटी पटी केव जा चुके थे, तो जो बचपन से हम कई बार उस जगह पे जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी एक हाई होता है कि अरे हम तो कई बार उस केव पे जा चुके हैं, कुछ होगा नहीं, आराम से चलते हैं। तो इस बार भी जॉन और अपने भाई जॉर्ज के साथ कुछ दोस्तों के साथ गुफा में घूमने का फैसला किया और यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित होगा। रात करीब 8 बजे सब लोग गुफा के अंदर दाखिल होते हैं। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, हंसी मजाक, फोटो, रोमांच, जो भी होता है। कहीं भी हम जाते हैं, पहाड़ों के बीच या समंदर घूमने जाते हैं तो हम कितने उत्साहित रहते हैं, कितने हम फोटो, वीडियो, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। और हमें भी धक्का तो तब लगे जब हम एक ग्रुप में गए हों और फोटो वीडियो ले रहे और पता चले हम उस ग्रुप में से उसी दिन कोई 1 या 2 दोस्त नहीं रहा। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो वो सारे दोस्त काफ़ी रोमांचक थे, लेकिन गुफा के अंदर एक ऐसी सुरंग थी जिसने पहले भी कई लोगों को भ्रमित किया था और वही सुरंग कुछ ही मिनटों में जॉन की जिंदगी बदलने वाली थी। एक गलत मोड़ और मौत का जाल। नटी पटी केव अपनी बेहद संकरी और भूल भुलैया जैसी सुरंगों के लिए प्रसिद्ध थी। जॉन एक प्रसिद्ध रास्ते की ओर बढ़ रहे थे जिसे बर्थ कैनाल कहा जाता था, लेकिन अंधेरे, तंग रास्ते और एक जैसी दिखने वाली सुरंगों के कारण उन्होंने एक गलत मोड़ ले लिया। जिस रास्ते में वह घुसे वह असल में मुख्य मार्ग नहीं था, वह एक बेहद संकरी, लगभग बंद हो चुकी दरार थी। शुरुआत में रास्ता थोड़ा चौड़ा लगा, लेकिन हर फुट आगे बढ़ने के साथ वह और तंग होता गया। वो मतलब जैसे आप अंदर घुस रहे इतना, फिर धीरे धीरे और पतला होता गया और पतला होता गया। तो जैसे पीछे मुड़ना आसान ही नहीं था और जॉन ने सोचा कि बस थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, शायद रास्ता खुल जाए। लेकिन अगले ही कुछ सेकंड में उनका सीना, कंधे, कमर चट्टानों के बीच बुरी तरह फंस चुके थे, जो एक खतरनाक बात थी। वे सर नीचे और पैर ऊपर की स्थिति में अटक गए थे, क्योंकि जब आप केव में जाते हैं तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो केव एक बिल्कुल हाईवे या रोड की तरह नहीं होता है, वो कई बार ऐसे नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, कहीं दाएं जाता है, बाएं जाता है, इस तरह से रहता है। तो जैसे कि अगर आप नीचे जा रहे हैं, आप कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं और आप ऐसे जगह फंस जाएं कि ना आप आगे जा पाएँ ना पीछे जा पाएँ और आपका सर नीचे पैर ऊपर हो, तो उससे बुरी स्थिति कुछ नहीं हो सकती।
ही हाल इनका हो गया था। उन्हें शायद ये उम्मीद था कि थोड़ा जोर लगाएंगे और बाहर निकल आएंगे, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं था कि अब उनका अपना ही शरीर उनके खिलाफ काम करने वाला है। जितना वो ज़्यादा हिलते उतना ही गहराई तक फंसते चले जाते। उसी समय ऊपर खड़े उनके भाई को पहली बार एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। जॉन अब पूरी तरीके से फंस चुके थे ना, तो उनका सर नीचे था और पैर लगभग 90 डिग्री कोण के ऊपर की ओर था। शुरुआत में उन्हें लगा कि बस थोड़ा और जोर लगाऊंगा और निकल जाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे वो जोर लगाते कि उनका शरीर और अंदर खसकता गया। बस यूँ समझिए कि उनका शरीर और मौत की तरफ बढ़ने लगा। उनकी छाती चट्टानों के बीच में बुरी तरह दब चुकी थी और हर सांस लेना एक जंग बन चुका था। और उधर उनके भाई जॉश जोन्स उन्हें खींचने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन 1 इंच भी नहीं हिले। कुछ ही मिनट बाद जॉश समझ गए कि यह उनके बस की बात नहीं है। वे तुरंत गुफा के बाहर मदद बुलाने भागे। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगले आने वाले 27 घंटे अमेरिका के सबसे कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन बदलने वाले। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम गुफा के अंदर पहुंच चुकी थी, लेकिन सामने सबसे बड़ी चुनौती थी जगह, जो कि बहुत संकरी थी। क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर आप किसी को भी रेस्क्यू करने जा रहे हैं तो आपके चारों तरफ कोई भी इक्विपमेंट रखने के लिए, कुछ भी हो, ड्रिलिंग मशीन हो, कुछ भी हो, जो भी इक्विपमेंट है, वो जगह रखने के लिए तो आपको जगह मिल रहा है ना। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर आप एक बॉडी साइज इतने ही छोटे सुरंग में कोई आदमी फंस गया है, वो भी एकदम अंदर के तरफ, तो आपको कोई इक्विपमेंट रखने में भी तो आपको परेशानी आएगी। आप उसको निकालेंगे कैसे, वो उस इक्विपमेंट को कैसे फंसाएंगे। और कोई मतलब कोई बिल्डिंग तो गिरी नहीं है या कुछ वैसा तो हुआ नहीं कि जेसीबी या किसी की मदद से आप सामान हटा देंगे। वो पत्थर है, उसको ड्रिल भी आप नहीं कर सकते, वो कितना नीचे है, वो कितना भारी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो समझिए, वो सुरंग इतनी ज़्यादा पतली थी कि सिर्फ एक समय में एक ही बचाव कर्मी जॉन तक पहुंच सकता था। उन्होंने सबसे पहले जॉन को पानी पिलाने की कोशिश की, उनसे लगातार बात करते रहे ताकि उनका हौसला बना रहे। जॉन भी बार बार एक ही कहते थे, मैं बाहर निकल जाऊंगा ना, मैं बाहर निकल जाऊंगा ना। रेस्क्यू टीम भी हमें भरोसा दिलाती थी, हाँ जॉन तुम्हें हम बाहर निकाल लेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें समझ आने लगा था यह मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि जॉन ऐसी स्थिति में थे जिन्हें लंबे समय तक उल्टा लटकना और दिल और दिमाग दोनों के लिए जानलेवा दबाव डालता है। समय बीतता था और हर घंटे के साथ उन्हें बचाना मुश्किल होता जा रहा था। आखिरी उम्मीद और फिर सब खत्म। रेस्क्यू टीम ने रस्सियां, पुली सिस्टम और स्टील एंकर की मदद से एक विशेष व्यवस्था बनाई। योजना थी कि धीरे धीरे जॉन को कुछ इंच पीछे खींचा जाएगा, फिर उनका शरीर घुमाकर बाहर निकाला जाएगा। कई घंटों की मेहनत के बाद ऐसा लगा कि सफलता मिल गई है, लेकिन जॉन लगभग कुछ ही फीट पीछे आए थे। फिर पूरी टीम के चेहरे पर उम्मीद लौटी, लेकिन अचानक एक जोरदार आवाज़ आई, टन, और वो स्टील एंकर जिस पर वो पुल्ली सिस्टम टिका था चट्टान से निकल गया और पूरी व्यवस्था एक झटके में टूट गई। और जॉन दोबारा उस गहरी खाई में, उस जगह में जाके फिर से फंस गए। रेस्क्यू टीम के सामने अब लगभग कोई रास्ता नहीं बचा था। उनके शरीर की स्थिति पहले से अब और ख़राब हो चुकी थी। अब उन्हें हिलाना लगभग असंभव था। यही वह पल था जब उम्मीद धीरे धीरे खत्म होने लगी। रेस्क्यू टीम को जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, रेस्क्यू टीम को साफ समझ आ चुका था कि अब समय उनके हाथ से फिसलता जा रहा है, क्योंकि जॉन उल्टा लटका हुआ था। सारा उनका खून, ब्लड उनके सारा सर में जमा हो रहा था। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जॉन लगभग 100 फीट जमीन के नीचे एक ऐसी दरार में फंसे थे जहां एक इंसान का सांस लेना भी मुश्किल था। उनका पूरा शरीर उल्टा था, सिर नीचे और पैर ऊपर, और इस स्थिति में हर मिनट उनके दिल पर दबाव बनाता जा रहा था। डॉक्टर ने बाद में बताया कि लंबे समय तक उल्टा लटकने से शरीर में खून और छाती की तरफ जमा होने लगता है, जिससे दिल को खून पंप करने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन उस समय किसी के पास मेडिकल किताब पढ़ने का समय नहीं था। अब कैसे पढ़ेगा, क्योंकि सामने आप खुद समझिए, सामने उस इंसान की जान जा रही है। अब कैसे भी करके उसे बचाना है। अब उस समय हम मेडिकल हिस्ट्री या किताबें नहीं पढ़ेंगे कि खून कैसे नीचे जाएगा, उनका खून कहाँ जमा होगा। बस उस समय लोग चाह रहे थे कि कैसे भी करके उनको बचा लिया जाए, उनको वापस खींच लिया जाए।
बस कैसे भी करके। कोई तो कह रहे थे जूता खोल लो ताकि उनका पैर ऐसे आ जाए, हर तरह के लोग अपना टेक्निक दे रहे थे, लेकिन कुछ भी काम ही नहीं कर रहा था। रेस्क्यू टीम के सदस्य बारी बारी संकरी गुफा में घुसते और जॉन तक पहुंचते, उनको हाथ से पकड़ते, उन्हें हिम्मत देते, उन्हें कोई पानी पिलाता, कोई ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश करता, कोई लगातार बात करता ताकि वो होश में बने रहे। लेकिन कठिन परिस्थिति में भी जॉन ने अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने कई बार मुस्कुरा कर कहा, मुझे पता है आप मुझे बाहर निकाल लेंगे। लेकिन बाहर खड़े रेस्क्यू कमांडर के चेहरे पर विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा था। हर असफल कोशिश के बाद गुफा के अंदर सन्नाटा और गहराता जा रहा था। कुछ घंटे बाद जॉन की पत्नी एमिली को भी हादसे की सूचना दी गई। वह अपने उस समय दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही थी। उन्हें अभी नहीं पता था कि उसका पति किस हालत में है। गुफा के बाहर मीडिया पहुंच चुकी थी, सैकड़ों लोग प्रार्थना कर रहे थे। पूरी अमेरिका का इस रेस्क्यू ऑपरेशन की खबरें देख रहा था। अंदर जॉन कभी अपने भाई से बात करते, कभी बचाव दल से। उन्हें मजाक करने की भी कोशिश करते ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो सके, लेकिन धीरे धीरे उनकी आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगी। अब उन्हें हर सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। रेस्क्यू टीम ने आखिरी बार पुली सिस्टम को दोबारा लगाने की कोशिश की, लेकिन जिस जगह जॉन फंसे थे वहां तक भारी उपकरण पहुंचाना भी लगभग असंभव था। चट्टानें इतनी कमज़ोर थी कि नया एंकर लगाना भी जोखिम बड़ा था। किसी भी क्षण पूरी दरार और धंस सकती थी। इस बीच डॉक्टर ने चेतावनी दी, यदि जॉन को बहुत जोर से खींचा गया तो उसकी रीढ़, पसलियां और अंदरूनी अंग गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। यानी धीरे खींचो तो समय खत्म हो रहा है, जोर से खींचो तो तुरंत जान जा सकती है। रेस्क्यू टीम एक ऐसे फैसले के सामने खड़ी थी जहां हर रास्ता मौत की तरफ जाता दिखाई दे रहा था। रात गहराती जा रही थी। गुफा के अंदर तापमान लगातार गिरता जा रहा था। जॉन की सांसें अब पहले जैसे नहीं रही। कुछ देर बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि अब मैं ज़्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा। यह सुनकर वहां मौजूद हर रेस्क्यू सदस्य की आंखें नम हो गई, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। वे आखिरी सेकंड तक कोशिश करते रहे। फिर 28 नवंबर 2009 की रात करीब 12:56 पर जॉन की आवाज़ हमेशा के लिए शांत हो गई। डॉक्टर ने वहीं गुफा के अंदर उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो लगभग 27 घंटे तक चला था खत्म हो चुका था। लेकिन सबसे कठिन फैसला अभी बाकी था। क्या जॉन के शरीर को बाहर निकाला जाए या उन्हें हमेशा के लिए उसी गुफा में छोड़ दिया जाए। लेकिन असल बात यह था कि सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ के लोगों ने, उनकी पत्नी ने भी कहा कि उनके शरीर को वहीं छोड़ दिया जाए, और सम्मान के तौर पे उसके शरीर को वहीं छोड़ दिया गया और उस गुफा को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको यह कहानी? तो इस द स्टोरी टेलर में हर दिन मैं आपके लिए ऐसी कुछ अद्भुत कहानियाँ लेके आऊँगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।